उसामा बिन लादेन 9 साल से ज्यादा पाकिस्तान में रहा। बाजोड़, वजीरिस्तान, पिशावर, सवात, हरीपुर में रहा। उसामा के अहले खाना कराची और कोयटा में भी रहे। उसामा बिन लादेन 6 साल से एबटाबाद में रह रहा था। ये इंकशाफात किए हैं एबटाबाद कमीशन ने। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सामने आने वाले हकाइक भी बताए हैं। उनके मुताबिक 2 मई को अमरीकी ऑपरेशन के वक्त उसामा बिन लादेन एबटाबाद कंपाउंड में मौजूद था। उसामा बिन लादेन इस ऑपरेशन में मारा गया। मजमूई तौर पर उसामा बिन लादेन 9 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तान में रहा। उसामा का नेटवर्क बहुत छोटा लेकिन सरगर्म था। कमीशन ने करार दिया है कि उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में क़याम का पता लगाना ISI की जिम्मेदारी थी। पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को कंपाउंड का नोटिस लेना चाहिए था, मगर किसी ने ना लिया। कमीशन ने करार दिया है कि यह सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की नालायकी की बहुत बड़ी मिसाल है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम और इब्रार नामी 2 अफराद के टेलीफोन नंबर्स ISI को दिए गए। ISI ने दोनों नंबर्स की निगरानी नहीं की। CIA को एक सिरा मिला और वो उसामा बिन लादेन तक पहुंच गए। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने कमीशन से मिलने से इनकार किया। उसामा बिन लादेन का पता चलाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। उसामा बिन लादेन को तलाश करने के लिए कोई तरजीह नहीं थी। अमरीकी हुकाम वक्तन फवक्तन उसामा का इशू उठाते रहते थे। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हकाइक सामने आ गए हैं। इनके मुताबिक उसामा का पता लगाना ISI की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की नालायकी की बहुत बड़ी मिसाल है। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हकाइक भी सामने आ गए हैं। इनके मुताबिक उसामा बिन लादेन का पता लगाना ISI की जिम्मेदारी थी। इसी खबर पर बात करेंगे एबटाबाद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल साहब, कमीशन की जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो कब फाइनल हुई थी और हुकूमत को कब पेश की गई? अच्छा, इसमें पहली तो गुजारिश ये है कि कमीशन की जो फाइंडिंग जिसके बारे में कल जियो ने काफ़ी हाईलाइट उसको किया, वो दुरुस्त नहीं है। कमीशन की कभी ये फाइंडिंग नहीं रही जो कि कल जियो के प्रोग्राम में बार बार नशर की जाती रही। हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ आपके प्रोग्राम के इस कंक्लूजन का कि जी एबटाबाद कमीशन ने सबको क्लीन चिट दे दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर क्लीन चिट दे दी जाती तो ये रिपोर्ट कब की पब्लिश हो जाती। पहले तो मेहरबानी करके मैं चाहता हूं कि इसकी एक वजाहत और क्लैरिफिकेशन कर दी जाए कि कल की तमाम जो रिपोर्ट है वो ज़्यादातर मफरूज़े पे मबनी है और ये जो कंक्लूजन ड्रा हुआ है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, कमीशन के सरबराह के हवाले से जो आपका जो मौकफ है वो सामने आ गया। जावेद इकबाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जिम्मेदारी इस रिपोर्ट के थ्रू डाली किस पर है? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में जब एक कमीशन तरतीब दिया जाता है तो उसका काम यह है कि वो जिम्मेदारी का तयन करने के बाद अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दे। 2 जनवरी को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब को ये रिपोर्ट मैंने खुद पेश की है 2 जनवरी को। आज तकरीबन 7 माह गुजर गए हैं। अगर इसमें जिम्मेदारी का तयन ना होता तो ये रिपोर्ट कब से मंजर आम पे आ जाती। इसमें जिम्मेदारी का भी तयन है, इसमें तमाम इदारों के किरदार का इंतहाई तफसील के साथ और मुकम्मल उसका जायजा लिया गया है, जिसमें ISI, MI, FIA, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच, इसके अलावा CID, इसके अलावा IB, वजारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस, हमारे चंद सफीरों का किरदार, दहशतगर्दी, इसके लिए मरबूत पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसके लिए कवानीन, उसके लिए सिफारिशात, कम अज कम 100 से ज्यादा सिफारिशात हैं। अच्छा जावेद इकबाल साहब, खता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं गुज़िश्ता रोज जो हमने खबर चलाई वो गलत है, तो फिर बताइएगा सही खबर क्या है, हकायक क्या है, आप बता दें ताकि वही सही खबर फिर हम चलाएं। हकायक ये है कि तमाम जिम्मेदारों का मुकम्मल तयन कर दिया गया है। अब सजा और जजा ये गवर्नमेंट का काम है और इस वक्त मैं इसलिए इंकिशाफ नहीं कर सकता कि मैं कानून के तहत मुझे ये पाबंदी है कि अगर इस रिपोर्ट को शाया करेगी या पब्लिक करेगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, उसमें तो कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मफरूजों की बुनियाद पे और गलत हकायक को सामने रख के एक कंक्लूजन ड्रा करके लोगों के जहनों में इबहाम पैदा करना, उसका मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है जावेद इकबाल साहब, वो तो रिपोर्ट आएगी, आप कह रहे हैं उसी वक्त आएगी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो गवर्नमेंट को पेश करें, गवर्नमेंट पेश करेगी। लेकिन क्या उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, सदर और आर्मी चीफ ने बयान दिया था इस कमीशन के सामने या नहीं? इसमें गुजारिश है कि
जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनकी इंतहाई मसर नुमाइंदगी थी, और ये भी मैं इस वक्त डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन मुल्क का कोई इदारा ऐसा नहीं था जिसने कि कमीशन के सामने पेश होने से इनकार किया हो या तसाहुल से काम लिया हो। अलबत्ता मैंने तमाम टीवी एंकर्स को, तमाम दानिशमंदों को, तमाम सियासी पार्टी के लीडरान को ये लिखा था कि वो आए और कमीशन की मुआवनत करें। टीवी पे बैठ के लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल मुआवनत करना, तनकीद के बजाय तामीरी तजावीज़ देना, ये शायद ज्यादा मुश्किल है। उसका रिस्पांस तकरीबन ना होने के बराबर था, और कोई सियासी पार्टी के मां सिवाय एक दो लीडरान के हमारे पास कोई नहीं आया। लेकिन ये मैं आपको दोबारा एश्योरेंस देता हूं कि कमीशन ने जिसको बुलाया वो आया, और कोई पहलू तिशना नहीं है। मतलब हकायक के एतबार से, तजावीज के एतबार से, जिम्मेदारी के तयन के एतबार से हर चीज इसमें मुकम्मल है। और जब कभी इंशाल्लाह ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो मैं जो कुछ आज कह रहा हूं वो दैट विल बियर मी आउट। अच्छा जावेद इकबाल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच सामने आना चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है, यही हमारा फर्ज है, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि सच सामने आए। आपने कहा कि सबको क्लीन चिट नहीं दी, तो फिर ये तो बताइए कि फिर सही हकायक क्या है, ये कुछ बता दीजिए। देखिए, अब इसमें मेरी गुजारिश है कि जब किसी को सही चिट नहीं दी तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो उस वक़्त की हुकूमत थी, जो उस वक़्त के अहम इदारे थे, तो इसका मतलब है कि उन सब के बारे में सिफारिशात भी हैं और जिम्मेदारी का तयन भी है। मैं आपको सब कुछ बता देता, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत मुझ पर यह कानूनन पाबंदी है, और मैं चूंकि सारी जिंदगी इसी दश्त की सयाही की है तो मैं ये कानून मुझ पर बिल्कुल लागू है। दूसरा ये कि कमीशन की अपनी रिकमेंडेशन है कि हुकूमत पाकिस्तान कमीशन की तमाम सिफारिशात को मनोअन शाया कर दे और पब्लिक कर दे। इससे ज्यादा कमीशन क्या कर सकता है? जावेद साहब, लेकिन जो हकायक अभी तक सामने आए हैं, आप कह रहे हैं कि वो गलत भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सही भी हैं। उसमें तो कहा गया कि 9 साल उसामा बिन लादेन यहाँ पर रहे, एबटाबाद में कयाम किया, अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर रहे और उनका पता नहीं लगा सका कोई भी। तो ये तो एक बहुत रॉन्ग इमेज जा रहा है मुल्क का। इसको दुरुस्त करने के लिए हकायक फौरी तौर पर बता नहीं देने चाहिए। है कि ये इस मुल्क के जो हमारा इमेज था वो यकीनन शैटर हुआ। उसी इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये कमीशन तरतीब दिया और पार्लियामेंट ने कहा कि जी एक कमीशन होना चाहिए, और कमीशन ने अपने मैंडेट के अंदर काम किया। अगर कभी आपको कमीशन के मैंडेट का इल्म हो तो इतना ज्यादा वसी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। हमारा काम तो जिम्मेदारों का तयन वो हमने कर दिया, रिकमेंडेशंस वो हमने दे दी, मुख्तलिफ कवानीन में सजेशन वो हमने दे दी, मरबूत पॉलिसी की आउटलाइन हमने दे दी, हसास अदारों के लिए क्या कवानीन होने चाहिए वो हमने दे दिए। अब इसको पब्लिश करना या ना करना तो गवर्नमेंट का काम है। और मैं दोबारा आपसे अर्ज करूं कि हकायक को बयान करना या इस वक्त कोई डेफिनेट आपको बताना कि जी हमने क्या लिखा या क्या लिखा गया, वो मैं कानूनी पाबंदी की वजह से नहीं बता सकता, मां सिवाय इसके कि कल शाम जो नशर होता रहा और ये कंक्लूजन कि सबको क्लीन चिट दी गई है, ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। तो आपने जिम्मेदारी आयद की है। अब जो आपके मुताबिक जो रिपोर्ट आपने पेश की है ये हकायक गलत हैं, लेकिन आपने जिम्मेदारी आयद की है कुछ लोगों पे। जिम्मेदारी का तयन किया है जिसमें अदारे भी शामिल हैं, जिसमें अफराद भी शामिल हैं। अच्छा जावेद इकबाल साहब, हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पे हामिद मीर साहब भी मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ेकार। मीर साहब, जैसा कि जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रिपोर्ट जैसे सामने आई है और कई बातें आई हैं लेकिन हकायक पर वो मबनी नहीं है। आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, अगर आप कुछ बात करना चाहें जावेद साहब से। जी बहुत शुक्रिया। जस्टिस जावेद इकबाल साहब बड़े हमारे मोहतरम हैं। मेरा इनसे सवाल जो है ये आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसी हवाले से है। अभी जज साहब ने फरमाया कि टीवी पर बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन इन्होंने काफी सारे टीवी एंकर्स को बुलाया था, कमीशन पर पेश नहीं हुए। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने मुझे भी खत लिखा था, क्या मैं इनके सामने पेश नहीं हुआ? क्या मैंने इनके साथ बैठकर 2 घंटे तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया? न सिर्फ मैंने अपना वर्बल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया बल्कि मैंने अपना रिटन स्टेटमेंट भी कमीशन को दिया। क्या जावेद इकबाल साहब ये डिनाई कर सकते हैं कि मैं तो पेश भी हुआ और मैंने स्टेटमेंट भी दी? मीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। मैंने कहा कि कुछ टीवी एंकर्स पेश नहीं हुए, आप बिल्कुल तशरीफ लाए थे, आपने बातचीत की और आपके बातचीत के हवाले से जो मेनली एक पर्टिकुलर इदारे के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी, हमने उसका रिपोर्ट में जिक्र भी किया है। और आपने जिस दानिशमंदाना तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट्रेट किया, हमने उसको भी मेंशन किया है। लेकिन
लेकिन बुनियाद सिर्फ अर्ज ये करनी थी कि अगर अब एक टीवी एंकर साहब चंद दिन पहले फरमा रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस पेंडिंग है और एबटाबाद कमीशन का केस भी है। मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि एबटाबाद कमीशन का कोई केस नहीं था, ये एक रिपोर्ट है जो 2 जनवरी को मुरतब करके ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई है। बाकी सियासतदान, तमाम सियासतदानों को ये लिखा था कि वो तशरीफ लाएं, उनको लेटर लिखे, ज़बानी रिक्वेस्ट की, अखबारात में दिया। देखिए आप सबकी मोहब्बत से ही कमीशन ज्यादा कामयाब और ज्यादा मुस्नद तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता था। जिन लोगों ने तावन किया, जिनमें आप भी शामिल हैं, उनका रिपोर्ट में भी जिक्र किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन कल सिर्फ मीर साहब मुझे उससे थोड़ा सा अफसोस है इस फिक्रे से कि जी सबको क्लीन चिट दे दी गई है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि सदर जरदारी साहब को और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों बुलाने के लिए उनको नोटिस क्यों दिया था? उनका क्या ताल्लुक था सारे मामले से? तो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसमें से अगर आप वजीर आजम को निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? ठीक है जी। और जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, 18th अमेंडमेंट के बाद उनकी वो हैसियत नहीं है जो 18th अमेंडमेंट से पहले होती थी। लेकिन मैंने चंद लम्हे पहले ये अर्ज किया था कि मुल्क का कोई इदारा या कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने तावन न किया हो या किसी एतबार से कोई तिश्नगी रही हो। कुछ रुकावटें भी थी, वो जब कभी ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो आप देख लेंगे कि क्या रुकावटें थी और क्या प्रॉब्लम्स थी। और एक चीज मैं दोबारा आपसे अर्ज करूं, और वो मीर साहब आपने मेहरबानी करके उसको जरूर टेलीकास्ट करना है। हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन को 5 करोड़ रुपए दिए थे, वो 5 करोड़ उसी तरह उनको वापस किए गए और बहसियत चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो मेरे 48 लाख रुपए बनते थे मैंने इसलिए वापस किए कि ये एक अलमिया है, पाकिस्तान का इमेज शैटर हुआ है और इसमें काम करने के लिए किसी पैसे की या किसी तनख्वाह की आनरेरिये की जरूरत नहीं है। मेरे मेम्बरान ने भी मुझे फॉलो किया और मुझे अफसोस इस बात का है कि टीवी चैनल पर ये एक साहब फरमा रहे थे कि जी 18 महीने रिपोर्ट में इसलिए लगे कि टीएडीए का सवाल था, तनख्वाहों का सवाल था। जब तक एक बात हकायक को पूरी तरह पता न किया जाए, लोगों के दिलों में इबाम पैदा करना वो मतलब वो पसंदीदा नहीं है मीर साहब। दूसरी बात यह कि अगर आप अपने अदारों पे एहतराम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई न वही नाजिल होगी न कोई और पैगंबर आएगा। आपको अपने अदारों पे एतमाद करना है, अपने लोगों पे एतमाद करना है, उनकी खामियों को आप बेशक सामने लाएं, लेकिन वो चीजें कि जिनका वजूद ही नहीं है, जैसे जो मैंने अर्ज किया कि मेरे समेत किसी मेंबर ने हर एक ने 48 से 50 लाख रुपए तक गवर्नमेंट को वापस किए कि नहीं जी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा 18 महीने काम किया। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके टीवी पे एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी ये टोपी ड्रामा है, कभी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। देखें इसमें 7000 डॉक्यूमेंट्स अरबी में थे, एक डायरी थी जो तकरीबन 350 सफात पर है, हैंड रिटन है, वो भी अरबी में थी। मीर साहब क्या उनका तर्जमा किए बगैर? अच्छा जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। हामिद मीर साहब जैसे कि आप उनसे बात भी कर रहे हैं, मीर साहब आप बताइएगा आपकी क्या इत्तलात हैं, जिम्मेदार कौन लोग हैं? देखिए मैं तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू है। मैं एक सवाल और इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये दुरुस्त है कि जो कमीशन के मेंबरान हैं बहुत से मामलात के उनका इत्तफाक राय नहीं हुआ और इसीलिए जो एक मेंबर हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब उन्होंने एक इख्तिलाफी नोट लिखा है, क्या ये बात दुरुस्त है जस्टिस साहब? देखिए मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये ऑल द मोस्ट का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये एक कंसेंसस रिपोर्ट है। अब लिखने के तरीकाकार में फर्क है, मैं लिखूंगा तो उसमें लीगल लैंग्वेज ज्यादा आएगी, अगर काजी साहब लिखेंगे तो वो सारी उम्र डिप्लोमेटिक सर्विस की है, वो इस अंदाज से लिखेंगे। कोई बड़ा इख्तिलाफ कमीशन के अंदर मौजूद नहीं था मां सिवाय चंद माइनर चीजों के जो कि यकीनन। और फिर देखें कि हर एक ने मुख्तलिफ चीजों में अपने अपने नोट लिखे हैं। अगर मैंने एक अदारे को जिम्मेदार ठहराया है तो हमारे एक साथी ने कहा कि नहीं जी इस हद तक ये जिम्मेदार नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह कि बहसियत प्रेसिडेंट मेरे पास कोई वीटो पावर नहीं थी, मेंबर अपनी राय देने में मुकम्मल आजाद थे, मेंबरान ने अपनी राय दी और मनो अन उनकी राय का एहतराम करते हुए हर चीज कमीशन में समो दी गई। और रिकमेंडेशन के बारे में मैं स्पेशली ये आपको बिल्कुल मुकम्मल वसूख से और इत्मीनान से कह रहा हूं कि रिकमेंडेशन में 90% रिकमेंडेशन ऐसी हैं जिस पे
किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि मुकम्मल उसमें इत्तिफाक था। ये अलहदा बात है कि लिखने का अंदाज, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि वो डिफरेंट था या उसमें कोई फर्क हो सकता है। और इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जब 4 मेंबरान हो, अगर फर्ज कीजिए कि एक इख्तिलाफी नोट हो तो उसकी हैसियत निस्बतन इसलिए कम हो जाती है कि मेजॉरिटी व्यू हमेशा कंसीडर किया जाता है और मेजॉरिटी वोट जो है वो काउंट किया जाता है। मैंने लीगल चूंकि सारी उम्र कानून से मुताल्लिक रहा, तो मैंने ये कोशिश ये की कि हम अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें। हमारे मेंबरान में से कुछ लोगों का, ये एक आध मेंबर का ये ख्याल था कि नहीं, हम मैंडेट से तजावुज भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में इत्तेफाक से मैं उन पे कन्विंस उनको किया कि नहीं, हम मैंडेट के अंदर रह के काम करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस किस्म की कोई ऐसी अलार्मिंग बात या ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया रिकमेंडेशन में 90% जो है वो मुकम्मल हमांगी और इत्तेफाक है। अच्छा, 90% आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक है, 10% तो इख्तिलाफ की आपने तस्दीक कर दी। तो ये बताइए जज साहब के ये जो आपने इतनी मेहनत की, तो आप रिकमेंडेशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन रिकमेंडेशन की भी अहमियत है, लेकिन अवाम के ख्याल में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि ये आप पिन पॉइंट करें कि इतना बड़ा जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था। तो इस पाकिस्तान की जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जिम्मेदार अदारा है वो हमारी फौज है, तो उसके सरबराह जनरल इशफाक परवेज कियानी को आपने बुलाया, वो नहीं आए, तो इसकी कोई रीजन लिखी है आपने कि वो क्यों नहीं आए? नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। अपने जो इशफाक परवेज कियानी साहब हैं, इनको बुनियादी तौर पर 2 इदारे फीड करते हैं ना, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI या मिलिट्री ऑपरेशंस, उन तीनों के जनरल्स मौजूद थे। इसके बाद अगर कोई थोड़ी सी जो तिश्नगी रह गई, वो भी रिपोर्ट में मौजूद है कि उसको किस तरीके से कवर किया गया और किस तरीके से उसको लिखा गया। मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई तिश्नगी नहीं है। मतलब वो इदारे जो उसके जिम्मेदार थे, उनके तमाम, चाहे वो हसास इदारे थे, चाहे हमारी फौज थी, चाहे हमारे सिविलियन इदारे थे, चाहे अरबाब इख्तियार थे, चाहे गवर्नमेंट थी, चाहे सूबाई हुकूमतें थी, तमाम अफराद इसमें आए हैं और तमाम अफराद के मुकम्मल बयानात मौजूद हैं। जो किसी वजह से नहीं आ सके, उनका लिखा है कि जी फिर किस तरीके से हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया और फिर हमने अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे रिजॉल्व किया। लेकिन 99.9 जो है वो जिनको बुलाया वो बिल्कुल वो तशरीफ लाए, वो आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। हता कि हमने हकानी साहब को, आपने जनरल कियानी साहब को भी बुलाया, आपने जरदारी साहब को भी बुलाया, वज़ीर आज़म गिलानी को भी बुलाया, तो ये 3 आदमी तो नहीं ना आए, तो 99.9% इसमें गुजारिश ये है, इनमें गुजारिश ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि किसी के बिहाफ पे उसका तहरीरी व्यू आ जाए तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे। और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, उसमें मतलब कमीशन खुद भी थोड़ा सा ये फील कर रहा था कि हम जो जिस जगह कमीशन के इजलास होते रहे, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कोई बहुत बेहतर जगह नहीं थी। तो ये भी एक वजह थी कि बहुत ज्यादा हमने इसरार नहीं किया। लेकिन हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, अब प्रेसिडेंट साहब का जो आर्टिकल आया उस पर मुकम्मल और सिर हासिल बहस कमीशन में मौजूद है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ नहीं लाए, उनका ख्याल ये था कि चूंकि कमीशन की अल्टीमेटली रिपोर्ट उनको पेश होनी है, उस वक्त उनको हालात का अंदाजा नहीं था कि हालात किस डगर पे जा रहे हैं या कल हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, तो इसलिए वो तशरीफ नहीं लाए। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू कमीशन में मौजूद है कि उन्होंने कहा चूंकि रिपोर्ट मेरे पास आनी है, अल्टीमेट डिसीजन मैंने इस पे करना है, तो इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं आऊंगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत पाकिस्तान के तमाम अहम सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खारजा, ये हमारे पास मौजूद रहे हैं, इदारों के सरबराहान हमारे पास मौजूद रहे हैं, इसलिए मैंने जाती तौर पर, यह कमीशन ने जाती तौर पर कोई तिश्नगी इसमें महसूस नहीं की। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला जियो न्यूज के लिए। हामिद मीर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसमें जिम्मेदार इदारों और अफराद के बारे में बताया गया है।